students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 5th, which is about soil erosion and conservation. So soil is a part of the earth's surface consisting of humus and disintegrated rocks. As the uppermost layer of the earth, it is very important for all living things. Plants grow in soil. The soil of a place loses its fertility due to erosion. What is erosion? How and why does it take place? In this chapter, we will learn about soil erosion and different ways of soil conservation. So student, what they saying कि हमारे अर्थ सरफेस का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट लेयर है, वो किसकी होती है? सॉइल की होती है. या फिर सॉइल हमारे अर्थ सरफेस का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ह्यूमस एंड डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स होते हैं. एंड क्योंकि ये हमारे अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सो ये सभी लिविंग बींग्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, राइट. एंड किसी भी एक प्लेस की सॉइल जो है वो क्या करती है? अपनी फर्टिलिटी को लूज करने लगती है ड्यू टू इरोशन. अब ये इरोजन क्या होता है, कैसे और क्यों होता है, उसके बारे में ही आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या सॉइल इरोजन का कंसेप्ट क्या है एंड कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन. सबसे पहले सॉइल एंड उसके फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे. सॉइल इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, सॉइल क्या है? एक फाउंडेशन है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. बिकॉज सॉइल प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है एंड देन एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ओके, चलो. नाउ द सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. सॉइल जो है 3 लेयर्स से बनी है. सबसे पहले जो अपर मोस्ट लेयर है उसे आप टॉप सॉइल कहते हैं, विच इज रिच इन ह्यूमस. जो ह्यूमस है काफी रिच होती है. टॉप सॉइल इज फर्टाइल. टॉप सॉइल काफी फर्टाइल होती है एंड ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. देन बिलो दिस लेयर, अब टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर है वो सब सॉइल होती है जो कि काफी रिच होती है मिनरल्स में एंड इसके अंदर वो पेरेंट मटेरियल भी है प्रेजेंट होता है जिससे वो सॉइल डेवलप हुई है. देन बिलो इट देयर इज अ नॉन पोरस लेयर कॉल्ड बेड रॉक. फिर सब सॉइल के नीचे भी एक नॉन पोरस लेयर होती है, बेड रॉक जिसे कहा जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग. एंड ये जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है इसे वेदरिंग प्रोसेस कहा जाता है. द रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस दैट बिकम स्मॉलर व्हेन रब्ड बाय विंड एंड वाटर. ओके, जो रॉक्स हैं वो क्या करते हैं? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होने लगते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद और स्मॉल होके बहुत फाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. किसके एक्शन की वजह से? विंड एंड वाटर की वजह से. द टिनी पार्टिकल्स मेक क्ले. फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्ले बना लेते हैं. मीडियम साइज पार्टिकल्स बनाते हैं फ्रॉम सिल्ट एंड जो लार्जर पार्टिकल्स है वो क्या बनाते हैं? सैंड. Weathering of rocks takes place due to rain, flowing water, heat, and then now next we have the concept of soil erosion. So the topmost layer of the soil is carried away by wind, rain and flood. अब जो हमारे soil की सबसे topmost layer है वो wind, rain या floods के थ्रू क्या होती है? carried away. Okay, यानी कि सब बह जाती है. And the carrying away of soil by the action of wind and water is known as soil erosion. And यही जो wind and water के साथ जो topmost layer हमारे soil की carry away होती है, flow होती है, okay, इसे soil erosion कहा जाता है. एंड क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर है तो सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाती है. एंड दिस इन टर्न कॉजेज डैमेज टू फील्ड, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्टिविटी एंड स्लोली द एरिया टर्न्स इनटू डेजर्ट. एंड इसकी वजह से बाद में क्या होता है? आपके फील्ड्स को डैमेज होता है, प्लांट प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है एंड वो एरिया धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है. इज द रेट ऑफ सॉइल इरोजन सेम एट ऑल प्लेसेस? लेट अस फाइंड आउट. ठीक है, तो क्या आपका जो रेट ऑफ सॉइल इरोजन है वो सब जगह एक जैसा होता है? सो दैट्स नॉट पॉसिबल. सभी जगह एक जैसा रेट ऑफ सॉइल इरोजन इज नॉट देयर. नाउ एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन. अब सॉइल इरोजन के क्या क्या एजेंट्स हैं, यानी कि किसके थ्रू सॉइल इरोजन होता है? तो स्टूडेंट, विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ मेन एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ऑल दीज एजेंट्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इरोजन बाय विंड, यानी कि विंड के थ्रू कैसे इरोजन होता है. Strong winds easily blow away the topsoil. The extreme effect of erosion due to strong wind is in arid area, that is desert and semi-desert areas where there is no vegetation or less vegetation. So students, जो strong यानी कि बहुत ज़्यादा strongly जब winds blow करती है, हवाएं चलती हैं, वो easily अपने साथ top soil को लेकर चलती हैं. And जो extreme effect है erosion का strong winds की वजह से वो यूजुअली एरिड एरियाज में ज़्यादा होता है. एरिड एरियाज यानी कि जो डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया है जहाँ पे या तो बहुत कम वेजिटेशन है या फिर वेजिटेशन है ही नहीं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज इरोजन बाय वाटर. वाटर के थ्रू भी इरोजन होता है. हैवी रेन एंड फ्लड, जब बहुत तेजी से बारिश होती है, फ्लड्स आते हैं, उससे भी टॉप सॉइल हमारी वॉश होती है एंड कॉजेज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन बाय वाटर इज मच मोर सीवियर इन हिली एरियाज. वाटर के थ्रू जो सॉइल इरोजन होता है वो ज़्यादा हिली एरियाज में होता है बिकॉज वहाँ पे रिवर वाटर काफ़ी फास्टली फ्लो करता है स्लोप्स पर एंड दिस मेक्स द स्लोप अनफिट फॉर कल्टीवेशन. इसी वजह से वहाँ पे जो स्लोप्स है वो अनफिट होते हैं कल्टीवेशन के लिए. एक रिवर जो है अपने साथ काफ़ी सारी सॉइल कैरी करती है
एंड इट लीव सम पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे, एंड जब वो जैसे से आगे फ्लो करेगी तो वो सॉइल के कुछ पार्ट को अपने वे में छोड़ती हुई चली जाती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ सॉइल एक्यूमुलेट होती है एंड रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज करती है. एन एग्जाम्पल ऑफ सच रिवर, एक एग्जाम्पल दिया इस रिवर का, दैट इज वांग हो और येलो रिवर. इसको सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऑफनली फ्लड्स इसमें आते रहते हैं. देन इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. ओके, ह्यूमन बींग्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए अपनी एक्टिविटीज की वजह से. जैसे कि लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर कट टू मीट द डिमांड ऑफ वुड एंड टू क्रिएट ह्यूमन सेटलमेंट. ओके, फॉरेस्ट के काफ़ी बड़े बड़े एरिया हैं जिनको क्या वुड या की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कट किया जा रहा है या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए कट किया जा रहा है. इसकी वजह से जो सॉइल है वो बेयर सॉइल हो जाती है, यानी कि वो ड्राई आउट होती है ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू द सन. द टॉप सॉइल इज इजिली वॉश्ड और ब्लोन अवे. इसके बाद जो टॉप सॉइल है वो इजिली क्या वॉश हो जाती है या ब्लो अवे होती है. एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, यानी जो फॉरेस्ट को एक बड़े स्केल पर कट किया जाता है इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. ओवरग्रेजिंग बाय कैटल. कैटल्स की जो ओवरग्रेजिंग होती है एक पर्टिकुलर एरिया में वो भी लैंड को बैरन कर देता है एंड वहाँ पे सॉइल इरोजन हो सकता है. प्लोइंग से भी क्या होता है, सॉइल लूज हो जाती है एंड इससे सॉइल इरोजन. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल इरोजन से क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू टॉप सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इज ऑलमोस्ट इररिप्लेसेबल. ठीक है, एंड जो न्यू टॉप सॉइल का फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें करीबन कई मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है एंड ये ऑलमोस्ट इररिप्लेसेबल है, यानी कि इससे कम टाइम पीरियड में सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो सकता. सॉइल जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इरोजन से. ओके, दैट मीन्स व्हाट कि इसीलिए सॉइल इरोजन को रोकना बहुत ज़रूरी है सो दैट हम टॉप सॉइल को, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकें. अब द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, अभी जो सॉइल का प्रोटेक्शन हम करते हैं इसे ही सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है एंड इसको हम डिफरेंट नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एफॉरेस्टेशन. An effective method of soil conservation, that is afforestation, means growing trees. सबसे effective तरीका जो है soil conserve करने का, that is afforestation. Afforestation means what? Planting of trees, growing of trees. जितने ज़्यादा trees हो सके वो उतना हमें grow करना चाहिए because जो trees की roots होती हैं वो soil के particles को hold करके रखती हैं, soil erosion को prevent करती है. इसीलिए by planting grass, bushes, hedges, ये सभी आप plant कर सकते हो किसी भी farmland की boundaries पे so that वहाँ पे soil erosion को prevent किया जा सके. The next is growing grass. It is good to grow grass on the land that is not being used for farming. Okay, एक ऐसी land जिसको farming purpose के लिए यूज नहीं किया जाता है वहाँ पे हम grass grow कर सकते हैं because grass भी top soil को cover करती है और उसको hold करती है firmly. Then next we have construction of dam. Flood causes a great loss to the topmost layer of the soil. Flood की वजह से layer जो हमारी सॉइल की टॉपमोस्ट लेयर है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है एंड इसीलिए डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स हमें बनाने चाहिए अलोंग द रिवर ऑन हिल स्लोप. हिल स्लोप पे फार्मिंग जो है वो कैसे करी जाती है, बाय कटिंग द स्लोप इनटू स्टेप्स और टेरेसेस. ठीक है, जो हिली एरियाज के स्लोप्स हैं उनको कट किया जाता है स्टेप्स और टेरेसेस में एंड इससे स्लोप की लेंथ रिड्यूस हो जाती है एंड वाटर की एनर्जी भी रिड्यूस होती है. ऑल्सो जो रूट्स है वो टॉप सॉइल को होल्ड करके रखते हैं जिससे सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all must have understood about the different concepts which are related to soil. Okay, that's all for today. We'll meet you very soon in the next class. Take care and thanks to everyone.